ध्यान दें, आज हमें नंबर सिस्टम की चौथी क्लास चालू करनी है। पिछली क्लासों में हमने सीखा कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने जोड़ने घटाने यानी प्लस माइनस को सीखा। उसमें जो पक्षांतर की क्रिया है उन पे ध्यान दिया। उसके बाद हमने दशमलव जो संख्याएं होती हैं, दशमलव डेसिमल नंबर, उनको प्लस करना और माइनस करना सीखा। उसके पहले वाली क्लास में हमने सीखा था संख्याएं। जो संख्याएं होती हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेजनल नंबर, इरेजनल नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इन संख्याओं को हमने सीखा हुआ था। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आज आगे, और आज की क्लास थोड़ी इम्पोर्टेंट होगी। ज़रा ध्यान से देखें, नंबर सिस्टम में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें ये परिमेय संख्या यानी रेजनल नंबर को जोड़ना बड़ा कठिन होता है। जैसे 3/4 प्लस 5/6, अगर ये क्वेश्चन हमें करना है, ऐसे 4 क्वेश्चन होते हैं। आप एक बात समझें, पहला होता है प्लस का, दूसरा होता है माइनस का। इसी को अगर हम ले लें 3/4 माइनस 5/6, 2 हो गए। तीसरा अगर हम क्वेश्चन देखें तो हम 3/4 इंटू 5/6, और चौथा अगर हम क्वेश्चन देखें तो 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6। अब एक बात ज़रा आप ध्यान देखें, अभी हम क्या कर रहे हैं कि प्लस और माइनस पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद हम इनटू और फिर डिवाइड सीखेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड मास लगाएंगे। इसी वजह से मैं आपको प्लस और माइनस के क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को अभी अपन साइड में कर देते हैं, 2 क्वेश्चन की तरफ आप चलें। होता क्या है, कई बार हमें बता दिया जाता है कि इन दोनों का इंटू कर दो, फिर इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें। दरअसल ये रियलिटी क्या है, आप क्वेश्चन को स्कूल वाली मेथड में समझे पहले, फिर आपको कंपटीशन वाली मेथड में हम समझाने की कोशिश करेंगे। और एक बात, यदि आपको एक उदाहरण देखना हो, एक क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो मान के चलो 80% बच्चों पर ये क्वेश्चन करते ही नहीं बनता। आगे चलना तो बात अलग, शुरुआत में ही यहाँ पे कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। तो ध्यान से देखें ज़रा, इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्याओं को हर। हमें हरों का एलसीएम लेना होता है। हरों का क्या करना है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेंगे और एक बड़ी सी डंडी खींच के, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का स्कूल वाला तरीका आपको याद होगा कि इनके फैक्टर्स तोड़ना है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 से किया 2 1 ज़ा 2, ये 3 का 3, और फिर 3 से किया 3 1 ज़ा 3। अब इन साइड वाली संख्याओं का इंटू कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और यहाँ एलसीएम आ गया हमारा क्या, 12। अब हमें करना क्या होता है कि इस हर से इस हर को डिवाइड करना है। हमें 12 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये माइनस करने के बाद कैंसल, और जो हमारा भागफल आया उसी को हम इंटू कर देंगे ऊपर वाली संख्या यानी अंश से, ठीक है। फिर क्या करना है, जो साइन बीच में लगा हुआ था वो साइन लगाना है, और फिर नेक्स्ट डिवाइड करना है, फिर 12 को डिवाइड करना है अगले हर से। हमने डिवाइड किया 6 दूनी 12, माइनस किया, यहाँ कुछ नहीं बचा, भागफल आया 2, और 2 का गुणा हम अंश में कर देंगे 5 इंटू 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कोई जोड़ेगा नहीं, बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले इंटू 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 2 ज़ा 10 अपॉन में आ जाएगा 12, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 10 हो जाएंगे 19/12। अब ये संख्याएं कट नहीं रही, लेकिन फिर भी ये आंसर नहीं है, यह भी और टूटेगा। अब करना क्या होता है, इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। हमें ऊपर वाली संख्या में भाग देना होता है नीचे वाली संख्या से। भाग जाएगा एक बार, 12 एकम 12, माइनस कर दिया, माइनस किया तो यहाँ पे बचा 7। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा ज़रा, यहाँ इसको जो भागफल है उसको साइड में, जो शेषफल है ये भागफल कहलाता है।
और ये शेषफल कहलाता है। भागफल को साइड में और शेषफल को ऊपर लिखा जाता है, और जिससे भाग दिया था, या फिर आप ये कह सकते हैं जो नीचे लिखा हुआ था उसे नीचे ही लिखेंगे, तो ये हो गया 12। तो सही आंसर हो गया एक सही 7/12। आप चाहें तो इसे आगे दशमलव में भी ले जा सकते हैं, वो भी आंसर होता है कभी कभार। आगे देखें ज़रा, ये सॉल्व हो गया फाइनली। यदि अंश हर से बड़ा है, यदि अंश हर से बड़ा है तो हमें आंसर फ्रैक्शन में देना होगा। इस तरीके की मिश्रित भिन्न भी इसे कहते हैं, ठीक है। और अगर अंश हर से छोटा है तो फिर वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हमने समझाया आपको स्कूल वाले तरीके से, अभी हम आपको और तरीके से बताएंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम आपको माइनस में करके बताते हैं। सेम चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसे कि इसमें हमने किया है। आप देखें ज़रा, अगर हम माइनस वाले में क्वेश्चन को करते हैं तो हमने सबसे पहले अंशों का एलसीएम लिया। अंशों का एलसीएम यहाँ हमने आपको लेके बताया था, कितना आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। यहाँ 12 एलसीएम आ गया। 4 से 12 को भाग दिया, 4 3 12। 3 का इंटू क्या करेंगे, इस 3 में कर देंगे, तो 3 × 3 माइनस 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, और 2 का इंटू 5 में कर देंगे, 5 × 2। इसके बाद हम इसे इंटू कर लेंगे, 3 तिरका 9 माइनस 5 दूनी 10, और ये 12 का 12। अब जरा आप देखें कि यहाँ पे अपना पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। आप देखो जरा, 9 छोटा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, 10 में से 9 गया, बचा 1, लेकिन चिन्ह काय का लगेगा, माइनस का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा -1/12। अब इधर आप ध्यान से देखें, अंश हर से छोटा है तो यहाँ भाग करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम आंसर कह देंगे। ये दो चीज़ें आपके लिए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। ये शुरुआती दौर है, इसको जितने अच्छे से सीखा जाए उतना अच्छा है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ बाजू में ले लेते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन मान के चलो हमने ले लिया 5/7 प्लस 3/2। अब इसमें केस क्या होगा कि दोनों का एलसीएम आएगा 14, 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 बार गया, और 2 का इंटू 5 में कर देंगे, 5 दूनी 10। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 से भाग दिया, 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, और 7 का इंटू 3 में कर देंगे, 7 3 21, और ये हो जाएगा 31/14। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 14 दूनी 28, ठीक है, तो 2 बार फुली डिवाइड हो गया। रिमाइंडर यानी शेषफल जो है वो 3 बचा, तो वो 3 यहाँ रख देंगे हम, और नीचे 14 था तो 14, 2 सही 3/14 जो है आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हम और भी क्वेश्चन करेंगे, बट इसको सीखने के बाद एक एक करके हम इसके टाइप सीख लेते हैं। आप देखें ज़रा, एक क्वेश्चन आप और करके देख लो, देखो मैं समझा देता हूँ। देखें ज़रा, जैसे अगर हम ले लें 5/4 प्लस 3/2 माइनस 6/5, ये हमने ले लिया एक और क्वेश्चन। अगर इसको करने की कोशिश करें, अब संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं, करने का तरीका वही का वही। इनका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आएगा 5 चौको 20, ठीक है, एलसीएम आ गया। 4 से भाग दिया, 4 पंचे 20, और 5 का गुणा काय में करेंगे, इस 5 में, तो 5 25, प्लस का साइन था प्लस, 2 से भाग दिया 20 को, 10 बार गया, और 10 का इंटू 3 में कर दिया, तो 10 × 3 30 हो जाएगा। अब ये साइन ज्यों का त्यों माइनस का, 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20, और 4 का इंटू 6 में करेंगे, 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 बराबर। अब आगे देखें ज़रा, ये दोनों प्लस के हैं, लेकिन ये क्या का है, माइनस का। तो या तो पहले इन दोनों को प्लस कर दो, या इसमें से इसको घटा दो, कुछ भी आप कर सकते हैं। हम पहले प्लस कर रहे हैं, हमने 25 और 30 को प्लस किया, तो ये हो गए 55, माइनस हमने किया 24/20,
ठीक है। अब 55 में से जब 24 को माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, 31/20। अब ये अभी क्या है, अंश बड़ा है हर से। कैसा है, अंश बड़ा है हर से। तो 20 एकम 20 एक बार फुली डिवाइड हो गया। अब बचा हुआ जो भाग है वो अलग लिखा जाएगा। बचा हुआ भाग कितना है, 11, जिसे हम रिमाइंडर या शेषफल भी कहते हैं, और जो नीचे लिखा हुआ था वो ये है। तो ये हो गया एक सही 11/20, है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी का लिख लो। हम माइनस माइनस में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने इसी क्वेश्चन को अगर माइनस माइनस कर दें, 5/4 प्लस, सॉरी माइनस ले रहे इस बार, -3/2 -6/5। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप ध्यान से देखें, एलसीएम वही का वही आएगा 20, 4 से भाग करेंगे, सेम कंडीशन इन दोनों की यहाँ तक सेम रहेगी, फिर प्लस माइनस करने का तरीका बदल जाएगा। देखें ज़रा, 4 से भाग दिया, 4 पंचे 20, 4 5 जा 20, 5 × 5 25, माइनस का साइन था माइनस, 2 10 जा 20, 10 × 3 30, माइनस की जगह माइनस, 5 4 जा 20, 4 × 6 4 6 जा 24। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, बट ये माइनस का है। अब हम पहले घटा ले रहे, तो 25 में से 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 5 बचेगा, -24/20। अब आप ध्यान से देखें ज़रा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 29/20, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का। इस जगह पे भी अंश हर से बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आप देखेंगे कि 21 जा 20, तो एक जो है फुली डिवाइड हो गया एक बार, और बचा हुआ कितना है, 9/20। तो ये माइनस का एक सही 9/20 जो है वो आंसर हो जाएगा। अब हम इसके टाइप्स करते हैं, एक एक टाइप से ये सीखे जाते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपटीशन में किस ढंग से किए जाएंगे। अब देखें ज़रा आप, इसी को कुछ लोग कुछ इस तरीके से भी करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, 1 सही 2/5 प्लस 6 सही 2/3। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो कुछ लोग स्कूल वाली मेथड लगाते हैं, जो अब गलत है। 5 एकम 5 और 2 7/5 प्लस 3 18 और 2 20/3, ऐसी संख्या बना लेते हैं। इसके बाद इसका एलसीएम लिया, 5 3 15 एलसीएम आ गया। फिर 5 से इसको भाग दिया 3 बार, 30 आते 21, माइनस 3 से भाग दिया 5 बार, 5 का बीच में इंटू किया तो 20 पंचे 100। ठीक है, सॉरी प्लस है ये। इसके बाद 20 और 100 121 हो गए, है ना, अपॉन में 15। कुछ इस ढंग से ये क्वेश्चन किया जाता है। 15 8 120, अब बचा 1/15, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8 सही 1/15। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस ढंग से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखें ज़रा कंपटीशन में करने का तरीका। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बाय ट्रिक करें तो देखें कितने अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 1 सही 2/5 प्लस 6 सही 2/3। अब करने का तरीका क्या होगा कि अगर आप देखें ये साइड वाली संख्याओं को हम साइड में ही प्लस कर लेंगे, 1 + 6, और एक कोष्ठक में बंद करके रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ये साइन हमेशा प्लस का रहेगा। इसके आगे ये जो संख्याएं हैं उनको लिख लेंगे, जैसे 2/5 प्लस 2/3, इनको हमने लिखा। अब देखें ज़रा आप कि ये हो गया 5 और 1 6 और 1 7 प्लस संख्याएं एक सी हैं। अब 5 3 15, ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया 15, और अब जोड़ेंगे जब हम तो इसको करेंगे, देखें ज़रा, 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, ठीक है, ये 7 प्लस, अब ये हो जाएगा हमारा कितना, 16/3,
15, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 सही 16/15 आ जाएगा। और इस जगह में हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। 7 1 8 सही 16 सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। 15 एकम 15, 1 सही 1/15 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये बटे 15, और यही हमारा क्या है आंसर। अब ये चीज़ करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे से टॉपिक सीखने होंगे। अब लाइन से हम आपको वो टॉपिक सिखाते हैं, देखें ज़रा। अब आप देखें ज़रा, हम आपको कुछ क्वेश्चन के पॉइंट दिखाते हैं। जैसे हम 8 + 3/4 करते हैं, ठीक है, तो इसे करने का तरीका ये है, यदि दोनों संख्याएं प्लस की है और एक पूर्णांक है और एक परिमेय, एक इंटीजर से एक रेशनल है, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट 8 सही 3/4 लिख सकते हैं। बात समझ में आई है? ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें इसी में कि अगर ये इक्वेशन माइनस में हो, ठीक है, 1 + 1, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 3/4 + 8, अगर ऐसा भी लिखा है तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 सही 3/4। ये आंसर बिल्कुल सही है ना, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अपन देखें अगर ध्यान से कि इन्हीं संख्याओं को जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि आप ध्यान से देखें ना यार इस जगह पे। अब हम एक क्वेश्चन लें जो अभी हमने पहले किया है। मान के चलो हमने 2 सही 1/3 प्लस 6 सही 1/5 प्लस ये 4 सही 1/6 ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो ज़रा, हम सॉल्व करते हैं। हमने ये साइड वाली संख्याएं साइड में प्लस कर ली, 2 + 6 + 4, ठीक है, बीच में एक प्लस का साइन लगाया, 1/3 + 1/5 + 1/6, है ना। अब क्या करना है, 6 4 10 और 2 12, ये तो साइड में हो गया, प्लस इनका हमने एलसीएम लिया तो 5 2 30, एलसीएम आ गया 30, ठीक है। अब एलसीएम लेने के लिए चाहे तो आप लेके देख लें साइड में फैक्टर तोड़ के, है ना, नहीं तो 30 आ गया। अब करना क्या है, 3 धाम 30 और 1 में इंटू किया तो यहाँ 10 आ जाएगा। 5 से किया 5 छक्के 30 और 1 में इंटू करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। 6 से किया तो 6 पंचे 30 और यहाँ 5 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ये 12, ये प्लस, अब देखें जरा, 10 और 5 15 और 6 21/30, और दरअसल ये 3 से कैंसिल आउट है, 3 से कैंसिल होगा, 30 आते 21, 3 धाम 30, तो हम इसको लिखेंगे कैसा, 12 + 7/10। अब आप ध्यान से देखें इस जगह पे इस संख्या को जब ऐसे लिखा जाता है तो हम इस जगह पे भी 12 सही 7/10 को आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा 12 सही 7/10, ठीक है। अब ये चीज़ हम माइनस में सीखेंगे, देखें ज़रा। माइनस में सीखने से पहले हम इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कभी कभार होता क्या है, यहाँ अंश छोटा है हर से, कभी कभार संख्या ऐसी आ जाती है कि अंश बड़ा है। मान के चलो यही ले लेते हैं हम, 8 प्लस यहाँ लिखा होता 7/4, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को करने का भी एक अच्छा सा तरीका है। आप देखें ज़रा, 8 + 4 एकम 4 बचा 3/4, ये हो जाएगा। अब एक बात देखें ज़रा, जब हम इस संख्या को, यहाँ हमने अभी आंसर में क्या लिखा था, हमने 12 + 7/10 को डायरेक्ट लिख दिया था 12 सही 7/10। अब आप एक बात देखें, जब इससे ये लिखा जा सकता है तो इससे ये क्यों नहीं लिखा जा सकता। अभी हमने इससे ये लिखा था, अब हम इससे ये लिख के बता रहे हैं आपको। देखें ज़रा, ये लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन और हम इससे ये वाला पोर्शन लगा रहे हैं, यानी इसके बीच में एक प्लस का साइन। 8 + 1 + 3/4, अब हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, 8 और 1 9,
9 हो गया, और ये 9 प्लस 3/4 है। इसको आंसर बनाने के लिए आप 9 सही 3/4 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस संख्या को इससे आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। यदि दोनों प्लस की है तो ये कॉन्सेप्ट माइनस में नहीं चलेगा, अभी माइनस में बदलेगा, समझाएंगे, समझ में आएगा। देखें जरा ध्यान से, ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट है। अगर अंश हर से बड़ा है तो पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में बना लें, और जो सही में संख्या आई है, जितनी बार फुली डिवाइड है, उसको साइड वाले नंबर से ऐड कर सकते हैं। अगर प्लस का है तो, माइनस का है तो माइनस भी होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखें। पहले इसी का अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सरल सा, या फिर पहले देख लेते हैं माइनस का कॉन्सेप्ट। अब देखें ज़रा माइनस का कॉन्सेप्ट, प्लस वाला देख लिया अभी हम मिलके क्वेश्चन करेंगे, है ना, सारी चीज़ों के एक साथ में। अभी एक क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे हमने लिया 12 माइनस 5/8, 5/8, ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया। अब एक चीज़ देखें ज़रा, हमने क्वेश्चन लिया 12 माइनस 5/8। अब करना क्या होता है, इसे बाया का ट्रिक करना है आपको, तो उसका एक बेहतरीन सा तरीका है, बस थोड़े ध्यान से देखना। देखें ज़रा, ये जो 12 लिखा है, इससे आप 1 कम करके लिखें। 12 से 1 कम किया, कितना हो गया, 11। अब उसके बाद ये प्लस का था, तो बड़ी संख्या प्लस की होगी, इसी वजह से संख्या में साइन होगा प्लस, माइनस नहीं आएगा। इन दोनों का जो अंतर होगा वो हम ऊपर लिख लेंगे। 8 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 3, और जो नीचे लिखा हुआ था वो ज्यों का त्यों नीचे लिखा रहेगा। ये हो गया हमारा 11 सही 3/8 आंसर। आप किसी भी तरीके से चेक कर लें, आंसर यही आएगा। ठीक है, देखें ज़रा, 12 8 96, और 96 में से 5 गया तो 91/8। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 8 एकम 8 बचा 1 हो गया 11, फिर 8 एकम 8 बचा 3, ये 3/8 हम ऐसा लिख देंगे, है ना। अब एक बात देखें ज़रा, ऐसा हुआ कैसे, ये देखें। इस वाले केस में होता क्या है कि हमें 12 में से 5/8 घटाना है, यानी एक भाग में से उसका एक भाग को हम 8 भाग में बांट रहे हैं, उसमें से 5 भाग को घटाना है। तो होता क्या है कि 12 में से पहली बात तो हमने एक भाग अलग निकाल लिया, और एक भाग को इनने 8 भागों में बांटा है। 8 में से वो 5 भाग घटाने को कह रहे हैं, ठीक है। तो जब 8 में से 5 जाएगा तो कितना भाग बचेगा, 3, और एक भाग के कितने टुकड़े हुए हैं, 8, ठीक है। तो वो इसी केस के कारण 5 भाग अकेला घट जाता है 8 में से, और 8 भाग हुए हैं तो इसीलिए 8 भाग नीचे लिखे हैं, बाकी का 3 जो भाग बचे हैं वो ऊपर लिख देते हैं। और 11 तो सेफ है, ये सब हुआ है 1 के कारण, तो वो 1 को कम कर दिया जाता है, इसी वजह से इसको घटाया गया है। और इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एक बार दोबारा देख लो फिर से। 12 में से 1 कम किया 11, इन दोनों का जो अंतर है वो ऊपर, जो नीचे दिया गया था वो ज्यों का त्यों नीचे, ये हो गया। इसी को आप एक और क्वेश्चन में अगर देखना चाहें तो देख लें। इधर देखें ज़रा, अगर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, मान के चलो हमने लिख लिया 17 सही 17 माइनस 6/7 लिख लो, ठीक है। अब अगर इसे करना है तो हम कैसे करेंगे, 17 से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 16, इन दोनों का अंतर ऊपर, 7 में से 6 गया 1 बटे में 7 का 7, ये हो गया सॉल्व। अब इसी चीज़ को हम एक क्वेश्चन बना के उसमें लगाते हैं, जरा देखें। एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं लिखें, अभी लिख लेते हैं एक क्वेश्चन। मान के चलो हमने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है। हमने लिखा भाई 18 माइनस 5/9, इसको करके देख लो। अब ये क्या होगा, 18 में से 1 गया तो क्या बचेगा 17,
9 और 5 का अंतर हुआ 4 बटे में 9, ये हो गया आंसर। अब देखें जरा ये हुआ क्या है, ये एक संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की। अब इसमें बड़ी संख्या काय की थी प्लस की, इसमें बड़ी संख्या काय की थी प्लस की। अगर यहीं पे क्वेश्चन में हम एक संख्या माइनस की ले लें जो क्या है बड़ी संख्या हो वो माइनस की। अब ये हमने माइनस की ले ली, -17 प्लस 6 बटे 7, तो इस केस में क्या होगा भाई साहब, आप देखें ध्यान से, होगा सेम केस कि हमें इसमें से एक कम करके लिखना है। 17 में से एक गया, क्या बचा 16, इन दोनों का अंतर ऊपर 1 बटे 7, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर आएगा -16 सही 1 बटे 7। उसके बाद इस केस को अगर माइनस में ले लें, -18 प्लस 5 बटे 9, तो अब देखें ज़रा इसमें से एक कम करके लिखें तो ये 17, इन दोनों का अंतर ऊपर 9 में से 5 गया 4 बटे में 9, लेकिन संख्या काय की होगी माइनस की। कहने का मतलब ये है जब एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो तो हमें साइड वाले नंबर से एक कम करके लिखना है, दोनों का अंतर ऊपर, जो नीचे लिखा था वो नीचे। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस। जैसे आपने देखा यहाँ प्लस की थी तो आंसर प्लस में है, यहाँ माइनस का था तो यहाँ माइनस में है। बात को समझ रहे होंगे। अब हमने 3 केस यहाँ देखे। पहला केस दोनों प्लस प्लस संख्याओं का, दूसरा केस प्लस और माइनस वाली संख्या का जिसमें प्लस की संख्या बड़ी है, तीसरा केस माइनस और प्लस वाली संख्या का जिसमें माइनस की संख्या बड़ी है। अब हम केस देखेंगे माइनस माइनस वाली संख्या का। अब आप देखें ज़रा कि अगर कंडीशन क्या है, इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। हमने दोनों क्वेश्चन में दोनों संख्याएं माइनस की कर दी, दोनों संख्या क्या की है माइनस की है। तो अब आप देखें जैसा हमने प्लस में किया था सेम कंडीशन होगी कि इसको हम सेम लिख सकते हैं कैसा, 12 सही 5 बटे 8, बट आंसर आएगा काय का माइनस का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि संख्या काय की है बड़ी वाली माइनस की। दूसरा केस देख लो आप, अगर इसमें भी हम ऐसा माइनस लगा दें तो ये -17 सही 6 बटे 7 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। इस केस में भी ऐसे ही होगा, यदि आप क्या करें कि संख्या में बीच में क्या लगा दें माइनस लगा दें। जैसे -17 और ये माइनस का होता तो -17 सही 6 बटे 7, ये हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता। ठीक है, एक और इसी का क्वेश्चन लिख लो आप यही वाला। जैसे हमने लिखा -18 -9 बटे 11, तो इस कंडीशन में -18 9 बटे 11, ये एक बेहतरीन सी चीज़ है, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखें। अब इसी को हम क्या करेंगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर एक और बात है कि जब यहाँ अंश हर से बड़ा हो उस कंडीशन को ले सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लिए ले रहे हैं जब अंश हर से बड़ा होता है वो वाला। ठीक है, अब यहाँ हमने 4 कॉन्सेप्ट सीखे। एक बार हम पहले आपको चारों बता देते हैं, ठीक है, एक एक करके चारों एक साथ लिख लेंगे और फिर हम आपको बताते हैं। हमने पहले कॉन्सेप्ट में क्या सीखा था, पहला कॉन्सेप्ट था हमारा, हमने पहला कॉन्सेप्ट लिया जब दोनों प्लस के थे, हमने लिया 12 प्लस 9 बटे 11 1। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या रखा हमने 12 माइनस 9 बटे 11। अब ये पहला प्लस का, पहली प्लस की संख्या दूसरी माइनस की। फिर तीसरे वाले में हमने लिया बड़ी संख्या माइनस की कर दी हमने, -12 सही 9 बटे 11, ये प्लस की। और चौथे केस में हमने लिया दोनों संख्याएं माइनस माइनस की, ये हमने केस ले लिए। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर देते हैं तो एक बार में चारों बातें आ जाएंगी। इस कंडीशन में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 सही 9 बटे 11 हो गया। अब एक प्लस एक माइनस की है तो हम पहले साइड से एक कम करके लिखेंगे 11, इन दोनों का अंतर ऊपर, 11 में से 9 गया 2 बचा और नीचे जो था वो नीचे आ जाएगा 11 सही 2 बटे 11। अब इस कंडीशन को करते हैं, बड़ी संख्या माइनस की है तो पहली बात तो चिन्ह माइनस का आएगा, 12 में से एक कम हुआ 11, इन दोनों का अंतर ऊपर 2 नीचे 11, ये हो गया।
इस क्वेश्चन को जैसा प्लस वाला क्वेश्चन किया हमने सेम किया जाएगा। ये माइनस की बड़ी संख्या है, बस ये माइनस की होगी। 12 सही 9/11 ये भी सही है। ठीक है, तो ये 4 कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाए। इसके बाद हम आपको बताते हैं जब अंश बड़ा हो हर से तब कैसे क्वेश्चन करेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में लेते हैं। अब मान के चलें हम यही क्वेश्चन को बनाते हैं कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे 13 है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है 13 है, ठीक है, हमने यहाँ 13 ले लिया। अब यहाँ अंश बड़ा हो गया हर से, यहाँ भी 13 ले लेते हैं, यहाँ भी अंश बड़ा हो गया हर से, यहाँ भी अंश बड़ा हो गया हर से, और यहाँ भी अंश बड़ा हो गया हर से। ठीक है, देखें ज़रा ध्यान से। अब कंडीशन क्या है कि हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। जैसे 12 प्लस इसको सॉल्व किया हमने तो ये क्या हो जाएगा 1 सही 2/11। क्यों 11 एकम 11 और शेषफल बचा 2। तो जितनी बार पूरी तरीके से भाग चला गया है वो साइड में, जो रिमाइंडर यानी शेषफल है वो ऊपर। इसको करके देख लेते हैं, इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बीच में हम प्लस आराम से लगा सकते हैं। तो 1 + 2/11 ये दोनों प्लस हो गए तो ये 13 + 2/11, और इसको करना हमने पहले ही सीख लिया था। ये डायरेक्ट लिखा जाएगा 13 सही 2/11। ये हो गया आंसर। सेकंड देखें, इसको सॉल्व करते हैं तो 12। अब आप देखें ज़रा इसको अकेला, है ना, इतना इस 12 को छुपा लें तो इसको अकेले कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये 12 हमने अभी छुपा के रख लिया, ठीक है, हमने ये 12 छुपा के रख लिया। ये मान के चलो इसको सॉल्व करते हैं तो 11 एकम 11 तो माइनस का 1, क्योंकि ये पूरी संख्या माइनस की है, और रिमाइंडर जो बचा है वो 2/11 हो गया। इन दोनों के बीच में हम प्लस नहीं लगा सकते, ये 1 भी माइनस का है और ये 11/2 भी माइनस का है, तो हम इसको लिखेंगे -1 और -2/11। ठीक है, अब आप देखो ज़रा, अब ये 12 लिखा हुआ है और ये हमने 12 ज्यों का त्यों लिख दिया। 12 में से 1 गया, क्या आ गया 11। अब 11 ये माइनस का ये और ये 11। अब इस क्वेश्चन को करना अभी हमने पहले सीख लिया था। 11 में से 1 कम करके लिखेंगे 10, इन दोनों का अंतर आएगा ऊपर यानी 9। 11 में से 2 गए 9 और ये 11 का 11। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो इसी की तर्ज पे हमने क्या किया, इस 12 को छुपा लिया। इसको सॉल्व करते हैं। 11 एकम 11 प्लस का है, प्लस लगा लेते हैं, बचा 2/11। ठीक है, इसके बाद हमने देखा ये माइनस का 12। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी छुपा लिया। इसको हम लिखना जानते हैं, अभी हमने पहले ही लिखा था 11 + 2/11 हम ऐसा लिख सकते हैं, और आगे लिखा है माइनस का 12। अब माइनस के 12 से 11 माइनस हो गया, 11 माइनस हुआ तो क्या बचा माइनस का 1। माइनस का 1 + 1/2/11। अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। 0 बचेगा तो हम 0 को लिखते नहीं हैं, हमने डायरेक्ट माइनस लगा दिया। इन दोनों का अंतर देखेंगे ऊपर 9/11। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि हमने अगर -12 को छुपा लिया तो 11 एकम 11, ठीक है, 2/11। अब इस 12 को देखा हमने -12 लिखा हुआ था। इसको हम कैसा लिख सकते हैं कि -1 -2/11, और इस माइनस के 12 को लिखा, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का रहेगा, 12 और 1 13 माइनस का। इन दोनों अब कुछ नहीं करना है, -2/11। और इसको अभी हमने करना सीखा था कि जब दोनों माइनस के हैं तो एक माइनस का साइन लगाओ और जो लिखा है वो ज्यों का त्यों लिख दो। ये हो गया सॉल्व। -11 सही 13 सही 2/11। इसी के साथ में हमने ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब इसी के आधार पर हम आपको इसके आगे के क्वेश्चन लगवाएंगे कल। इसी के साथ में धन्यवाद, कल की क्लास ज़रूर देखें।